औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ अबाउट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या है? तो डिजीज इज़ रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऐसे बीमारियां जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हों तो उन बीमारियों को हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का नाम देते हैं। जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो इसके नतीजे में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जन्म लेते हैं। तो उनमें जो पहली बीमारी है वो ब्रोंकाइटिस है। दैट इज़ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस की डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द लाइनिंग ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस। ये जो ब्रोंकाई है या ब्रोंकियोल्स हैं, इनकी जो अंदरूनी हिस्सा है, लाइनिंग अंदरूनी हिस्से को कहते हैं, इनमें जब इन्फेक्शन हो जाती है या इन्फ्लेमेशन को हम उर्दू में सोजन कहते हैं, या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस का नाम देते हैं। इसके कासेस क्या हैं? ब्रोंकाइटिस के कासेस वायरस, स्मोकिंग, बैक्टीरिया, हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स, ये सब जो है ब्रोंकाइटिस के कासेस है। ब्रोंकाइटिस तो या वायरस की वजह से एक बंदे को लगेगा, या स्मोकिंग की वजह से अगर वो स्मोक करता है, या बैक्टीरिया की वजह से। इसके अलावा हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें शामिल हैं। अब सिम्टम्स की बात करें, अलामात। सिम्टम्स का मतलब अलामात है। तो ब्रोंकाइटिस के जो मेन सिम्टम्स है उनमें कफ, फीवर, चिल्स एंड शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग। कफ, खांसी, फीवर, बुखार और सांस लेने में दुश्वारी वगैरह जो है वो ब्रोंकाइटिस में शामिल है, ब्रोंकाइटिस के अलामात में शामिल है। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो ब्रोंकाइटिस दो तरह का होता है। एक तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस जो कि शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस है। शॉर्ट टर्म ये थोड़े अरसे के लिए रहेगा। कितने अरसे के लिए? तकरीबन 2 वीक्स, 3-4 दिन से लेकर 2 वीक्स तक ये रहता है। और ये जो है विदाउट एनी ट्रीटमेंट इट इज़ ट्रीटेड, इट रिजॉल्व्स विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ये बग़ैर किसी इलाज के, बग़ैर किसी दवा के ये ठीक हो जाता है। और इट डज़ नॉट लीड्स टू द परमानेंट डैमेज इन ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स में परमानेंट डैमेज काज नहीं करता। और दूसरा जो ब्रोंकाइटिस है डेट इज़ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है? क्रोनिक मीन्स लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस। इट इज़ लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस। ये 2 महीनों से लेकर इट लास्ट फॉर 2 मंथ्स, फ्रॉम 2 मंथ्स टू 3 ईयर्स। ये 2 महीनों से लेकर 3 ईयर तक रह सकता है। और ये जो है काज कर सकता है, ये इट लीड्स टू परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स के परमानेंट डैमेज काज कर सकता है, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो आपने लिखना है कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस इज शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस, इट्स लास्ट फॉर 2 वीक्स। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज लॉन्ग टर्म ब्रोंकाइटिस, इट्स लास्ट फॉर फ्रॉम 2 मंथ्स टू 3 ईयर्स। इट लीड्स टू परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, और इट डज नॉट लीड्स टू परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई। अब अगर हम ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट की बात करें कि ब्रोंकाइटिस का हम किस तरह इलाज करेंगे, तो ब्रोंकाइटिस के इलाज के लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम एंटीवायरल का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम देखें कि एंटीबायोटिक्स ये क्या चीज़ है। एंटीबायोटिक्स ये बेसिकली एक मेडिसिन है। इट इज़ अ मेडिसन। ये एक दवाई है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जो क्या काम करता है? जो रोकता है,
that inhibits the growth and destroy the microorganisms. तो एंटीबायोटिक्स क्या है? ये एक ऐसा दवाई है जो कि जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया ने जो ब्रोंकाइटिस को काज किया है, तो ये क्या करेगा एंटीबायोटिक्स, ये इसके ग्रोथ को रोक लेगा। फिर ये बैक्टीरिया जो है वो मज़ीद ग्रो नहीं करेगा और इसे डिस्ट्रॉय कर लेगा, इसे ख़त्म कर लेगा, जिसके नतीजे में ब्रोंकाइटिस का इलाज हो जाएगा, जिसके नतीजे में ब्रोंकाइटिस रिजॉल्व हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक्स का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा एंटीवायरल यानी ये वायरस के ग्रोथ को रोकता है, वायरस के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ वायरस। ये वायरस के ग्रोथ को इनहिबिट करता है और डिस्ट्रॉय कर लेता है वायरस को, और वायरस को ख़त्म करता है। तो अगर ब्रोंकाइटिस वायरस की वजह से कास हुई हो, अगर ब्रोंकाइटिस वायरस की वजह से लगी हो, तो हम उस कंडीशन में एंटीवायरल का इस्तेमाल करेंगे। अगर ब्रोंकाइटिस बैक्टीरिया की वजह से लगी हो, तो हम उस कंडीशन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपका इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।